हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है। 9th क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं और रिवीजन के इस दौर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 आज लोग पढ़ेंगे। संसाधन के रूप में लोग हम लोग देख चुके हैं। अब है हमारा चैप्टर नंबर 3 और इसी चैप्टर नंबर 3 में हम देख रहे हैं निर्धनता एक चुनौती। अब क्या वाकई में जो पॉवर्टी है वो एक चैलेंजिंग है या एक निर्धनता को केवल एक बेसलाइन मानकर ही छोड़ देना चाहिए, इसकी हम लोग बात करेंगे कि क्या निर्धनता एक चुनौती है, क्या निर्धनता एक बेसलाइन है। इसी पर हम लोग आपका बात करेंगे और इसी को हम लोग गौर करके देखेंगे। एक एक करके हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है। किसके विषय में? निर्धनता के विषय, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरण के लिए बहुआयामी समय की चर्चा करने के पश्चात अध्याय में सामाजिक विज्ञानों में निर्धन के प्रति दृष्टिकोण से भी चर्चा करता है। कैसा है? उसी दृष्टिकोण से आपका चर्चा करता है। उदाहरण, इस बहुआयामी समस्या की चर्चा के पश्चात इस अध्याय में सामाजिक विज्ञान निर्धनताओं के प्रति दृष्टिकोण पर भी चर्चा करता है। भारत विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता की रेखा का अवधारणा के माध्यम से समझा गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा दिए गए निर्धनता निवारण के उपाय की चर्चा भी की गई है। निर्धनता की अधिकतर कारक अवधारणाओं को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके इसमें संपन्न किया गया है। इसी में इसको रखा गया है, इसी में इसको देखा गया है। तो देख लिया निर्धनता क्या है, कैसे उसके मानक के रूप में, कैसे उसके निर्धन आयाम के रूप में इसमें रखा गया है, कैसे उसको पहचाना गया है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक, बात करेंगे परिचय की। अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, शहरों के भीड़ भारी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी हैं, वे विनिर्माण स्थलों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। ढाबों में काम करने वाले भी कैसे हैं? जो ढाबे हैं उनमें काम करने वाले भी श्रमिक हो सकते हैं। वे चिथड़ों में बच्चे उठाते हुए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। हमें एटमॉस्फेयर की, जो एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा, जो हमारे पास का जो समाज है उसमें कह रहे हैं, वो हमें निर्धनता दिखाई देती है। अवस्था में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि 2011-12 में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग निर्धनता रेखा में जीते हैं। 2011-12 के मुताबिक कितने हैं? 27 करोड़। इसका अर्थ यह है कि भारत विश्व का सर्वाधिक निर्धन संकेतन करने वाला है और यह गंभीर चुनौती को भी आपका दर्शाता है। ठीक, ये हमको इसमें देखना। देख लिया। चलिए, अब दो निर्धन विशिष्ट मामले हैं। निर्धनता के दो मामले हमारे पास हैं। एक है शहरी निर्धनता। एक 33 वर्षीय राम शरण झारखंड के रांची के निकट गेहूं के आटा मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। व्यक्ति है राम शरण, झारखंड में रहता है और दैनिक श्रमिक के रूप में वो काम करता है। वह एक दिन में हर महीने लगभग 1500 रुपए कमा लेता है। कितने कमाता है? लगभग 1500 रुपए कमा लेता है। ठीक, यह 6 सदस्यों के परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कह रहे 6 सदस्यों का एक परिवार है जो उसको चलाने के लिए पर्याप्त नहीं। उसमें उसकी पत्नी,
और 6 से 12 माह तक की 4 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। रामगढ़ के समीप, रामगढ़ है, उसके समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए उसे पैसा भेजना पड़ता है। उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसके लिए भी उसे पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजीराबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भारी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहते हैं। ईंट और मिट्टी के खपड़ियों से बना एक काम चलाऊ झोपड़ी है। ठीक, उसकी पत्नी संता कुछ घरों में आंशिक नौकरानी का काम करती है। 800 रुपए कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल अल्प भोजन जुटा पाती है। यह सबके लिए आपका पर्याप्त नहीं है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में सहायक के रूप में 300 रुपए कमाता है। 10 साल की उसकी छोटी बच्ची उसका देखभाल करती है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है। उसमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। कपड़े तभी खरीदते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूता पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उनमें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं रहती। क्या है? चिकित्सा की कोई सुविधा आपकी नहीं रहती। ये इसमें देखना। ये कहानी आप देखिए तो आपको समझ आएगा। झारखंड का रहने वाला रामसरन की कहानी को आप देखिए और उसका इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रामसरन कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। देख लिया? अब ये रामसरन है। देखिए, आटा मिल में जॉब कर रहा है। ये उसके माँ बाप हैं। घर में काम करती उसकी वाइफ, उसकी छोटी बेटी, उसका बेटा चाय की दुकान में काम कर रहा है। तो अपना जीवन यापन, अपना पालन पोषण किस प्रकार कर रहे हैं ये आपको स्पष्ट दिखाई देख लिया? चलिए, अब वो तो शहरी क्षेत्र में है। अब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लखा उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव में रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए बड़े किसान के लिए छोटे मोटे काम करता है। अनियमित होता है और परिवार की आय वैसे ही होती है जिसमें कई बार पूरे दिन में मेहनत के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलो गेहूं, दाल और थोड़ी सी सब्जी मिलती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता है। लखा सिंह गांव में एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। कहाँ रहता है? लखा सिंह 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता और लखा सिंह गांव में एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरे दिन खेतों में चारा काटने और औरतों को जलने के लिए लकड़ी के लिए में ही गुजारा करना पड़ता है। उसके पिता और उसकी तपेदिक के मरीज चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई है। कैसी हो गई उनकी मृत्यु? उसकी मां अब बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। लखा वहां नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ ही वर्षों में संभव हो पाता है, ताकि यह परिवार के लिए साबुन और तेल एक विलासिता है।
यानी कि उसके घर वालों ने कभी साबुन और तेल तो देखा ही नहीं, उनके लिए ये आपकी विलासिता ही रखी जाती है। तो देखिए, ये है घर, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है वो गरीब परिवार। ठीक, आप लखा का परिवार को इसमें देख सकते हैं। चलो देख लिया। अब निर्धनता उपयोग मामले में आप भूमिहीनता को देखिए, बेरोजगारी को देखिए, परिवार का आकार, निर्धनता, खराब स्वास्थ्य और कुपोषण, बाल श्रम और असहायता, इन पर एक एक पर चर्चा कीजिए, क्या होते हैं इनको बताने का प्रयास करें। चलिए देख लिया। तो भूमिहीनता के बारे में पढ़ना है, किसको भूमिहीनता कहते हैं, यानी कि जिनके पास कुछ भी जमीन ना हो उसको हम भूमिहीन। बेरोजगार मतलब इसके लिए काम ना हो। परिवार का आकार मतलब परिवार में कितने सदस्य हैं। निरक्षर का मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो। खराब स्वास्थ्य कुपोषण यानी कि जो स्वस्थ ना रहता हो। बाल श्रम जो बचपन में ही जो बच्चे 13-14 साल मतलब 8-9 साल के ही काम करने लग जाए, बाल श्रम। असहायता मतलब जो किसी के सहायता करने के योग्य ना हो। तो ये शब्दावलियां थी जिनको हमने पढ़ ली। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। कह रहे हैं निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे निर्धनता के अर्थ भुखमरी का आशय न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अच्छा स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव है। इसका अर्थ अनियमित रोजगार की कमी भी है। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीवन जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेती करना, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है और कोई भी आपका निर्धनता में जीना नहीं चाहता। कोई भी कैसा है, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपका निर्धनता में जीना नहीं चाहता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी में जीना चाहेगा? तो मुझे तो लगता नहीं कोई व्यक्ति ये चाहे कि मेरे को निर्धनता में जीना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका निर्धनता में जीना चाहता है। देख लिया। आपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकलना स्वतंत्र भारत की एक बड़ी चुनौती रही है। कह रहे जो करोड़ों लोग आपका गरीबी की रेखा में हैं, दयनीय स्थिति में हैं, उनको इससे बाहर निकालना एक बड़ी चुनौतियों में से एक है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में स्वतंत्र होगा। यह है जब तक सबसे निर्धन व्यक्ति आपका मानवीय व्यथा से मुक्त थे। कैसे थे? मानवीय व्यथा से मुक्त थे। ठीक, तो कैसा है कि करीब इतने करोड़ों लोगों को कैसे निकाला जाएगा निर्धनता रेखा से? देख लिया। चलिए, तो पीछे किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की मेरे किसी बच्चे की? अब हम वैज्ञानिक दृष्टि से हम निर्धनता का विश्लेषण करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या निर्धनता। चूंकि निर्धनता अनेक पहलू है, सामाजिक, वैज्ञानिक से उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखा जाता है। सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला सूचक वे हैं जो आयाम और उपभोक्ता के स्तर से संबंधित हैं। लेकिन निर्धनता को निरक्षरता, स्थिर कुपोषण के कारण ही रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसर की कमी,
सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच आदि कमी सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपजन, सुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण, एक सामान्यता आपका देखा जाता है। तो ये सारे सामान्यता के अक्षर हैं और सामाजिक अपजन की दृष्टि से ये आपका दिखाई देते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।